कुंभ राशि वालों, घर बार छोड़ना पड़ेगा। किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने ही YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, आपने जो भी सुना बिल्कुल सही सुना कि आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर घर छोड़ने वाले हो। मगर क्यों छोड़ने वाले हो? तुम्हारे भीतर यही सवाल आएगा। लेकिन दोस्तों, जब आप लोग यह गंभीर सच्चाई को सुनोगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। जी हां, मैं जानता हूं कि आप गुस्सा करेंगे यह खबर को सुनकर कि हमें अपना घर संसार कोई मजबूरी से छोड़ना पड़ेगा या कुछ अलग जिंदगी में घटित होगी। पर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों में जो भी तुम्हारे साथ होगा, हम गारंटी देते हैं वह तुम्हारे भलाई के लिए होगा। आपकी कुंडली और आपकी राशि वैसे तो अब तहलका मचाएंगे, क्योंकि राजयोग अब आपकी कुंडली में बनने जा रही है। इस कारण से तुमने जो कभी सोचा नहीं था, पर अब आखिरकार तुम्हारे साथ वहीं होंगे और इन्हें घटने से यह दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। सबसे पहली गलती, तुम यह मत करो कि आज का वीडियो मजाक मत समझो, बल्कि अपने परिवार वालों से छुपाकर दीवारों के भी कान होते हैं, उनसे दूरियां बनाकर आज का जानकारी तुमको ध्यान से सुनना है, समझना है, लेकिन घमंड नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपको कसम है, क्योंकि कभी कभी यह घमंड गलतियों का सबसे विशेष कारण बनता है और अगले कुछ ही घंटे में आपके जीवन में एक विशेष स्थिति भी बनने वाली है। और यह परिस्थिति जब बनेगा तो इसे हल्के में मत लेना, वरना तुम बेवकूफ बन जाओगे। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, यह परिस्थिति आपके जीवन में करीबन पिछले दिनों पहले ही बन जाना चाहिए था, मगर 1 सालों के बाद बन रहा है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जल्दी से जल्दी तुम अपने परिवार में कामयाबी लाना चाहते हो तो साथियों, जय माता दी जरूर लिख देना। और अब हम चलिए आपका ज्यादा समय न गवाते हैं तथा आज के सवाल पर नजर डालते हैं। इसलिए ध्यान से सुनो। अगर आप लोग यह समाचार को देखने के बाद यही सोच रहे हैं कि मुझे अब अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, मेरे ऊपर कोई मजबूरी आएगी, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा तुम लोग मत सोचो, क्योंकि इस तरह का हालात अब नहीं बनेंगे, कुछ अलग अब परिस्थिति बनने वाली है जो पहले आपको भी दिमाग में समझ नहीं आएगा, मगर धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगेगा। देखिए दोस्तों, आप तो जानते हैं और यह वास्तविक पर बिल्कुल आधारित है कि आजकल बहुत आदमी को अपने घर से दूर जाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि कोई काम को लेकर हमें कहीं पर जाना पड़ता है, कोई मजबूरी के कारण, कोई गलती की वजह से, या फिर हमें कामयाब होने के लिए संसार से दूर होना पड़ता है और कामयाबी हासिल हम कर लेते हैं। मतलब बहुत प्रकार के इनके पीछे हकीकत होते हैं। पर अब आपका प्रश्न यही आएगा कि अगले 4 दिनों में हमें कोई कामयाबी मिलने वाली है या फिर कोई मजबूरी। तो थोड़ा धैर्य रखिए और चिंता मत लीजिए, हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक बात तो मैं अभी भी गारंटी के तौर पर एक कागज में लिख कर दे सकता हूं कि आज खुश होने का ही समाचार आया है, और इसमें खुशी आपको किस प्रकार से मिलेगी तो यह भी आपको मालूम चल जाएगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहला और आवश्यक बात हम आपको यह कहना चाहते हैं कि दोस्तों, जो परिस्थिति निर्माण हो रही है आपकी जिंदगी में, तो आपको अब चेतावनी है कि तुम अपने कदमों को सावधानी पूर्वक मजबूत कर लो। कभी कभी हम अपने पैर को गलती से 2 नाव में रख देते हैं, और अगर हम अपने पैर को 2 नाव में रख देंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि समुद्र की गहराई में हम डूब जाएंगे। मतलब विधि विधान में भी लिखा गया है कि तुम बुद्धिमान आदमी हो या अच्छी बात है, लेकिन कभी इस प्रकार का गलती मत कर देना कि 2 नाव में अपने पैर मत रख देना, वरना ना घर के रहोगे और ना घाट के। जी हां, और यह वचन बिल्कुल सत्य कहा गया है। भले ही आपको इस पर विश्वास हो या ना हो, यह आपकी मर्जी है। इसलिए अब तुमको भी ध्यान यही रखना होगा कि आने वाले अगले 4 दिनों में समय और स्थिति तथा माहौल कैसा भी रहे, यह फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको कुछ गलतियों से बचकर रहना होगा। तभी दोस्तों, तुम अपने जीवन में वह कामयाबी करके दिखाओगे जो हर कोई नहीं कर पाता है। सीधी सी बात है, अगर हम घर से दूर जाते हैं तो सपनों को लेकर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, और कामयाब होकर हम घर लौटते हैं, तब हमारे पूरे परिवार को सबसे ज्यादा हमारे ऊपर गर्व महसूस होता है। क्योंकि अगर हम अपने परिवार को सुख दौलत तथा कामयाबी नहीं दे पाएंगे तो हम उम्र भर तक पछताएंगे। लेकिन अगर हमें मौका मिल रहा है अपने परिवार को पूरी तरह से बदलने का,
तो फिर हमें वह मौका अपने हाथों से छोड़ना भी नहीं चाहिए। अरे पगले, कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है, तो फिर संघर्ष करना होगा। मेहनत का फल बहुत मिठास होता है, मगर मेहनत का फल हमें तभी मिलता है जब हम उनके लायक हो जाते हैं, और लायक हम तभी होते हैं जब संघर्ष करते हैं। और मुझे तो पता है इस राशि के सभी जातक का एक सपना है कि मुझे अपने घर परिवार को इतना सुख देना है कि लोग जलते रहे लेकिन हमारा कुछ उखाड़ ना पाए और घर छोड़ना पड़ेगा। यह कोई मजबूरी भी नहीं आएगी, बल्कि अब तुमको एक दो गलतियों से बचकर रहना होगा, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ माता काली जी ने आपके और आपके पूरे परिवार को कुछ खुशखबरी लेकर आए हैं। तो चलिए पहले उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे गुरुजी के ज्ञान के बारे में बात करेंगे कि गुरुजी जीवन में कुछ ना कुछ तो हमें सिखाकर ही जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें बात कर ही जाते हैं। तो आज गुरुजी का कुछ ऐसा ज्ञान तुम्हें मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन की आंखों को खोल देंगे। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि बहुत इंसान शरीर की सुंदरता को देखते हैं। क्या रे, यह इंसान बहुत सुंदर है, यह इंसान बहुत अच्छा दिखता है, कॉल्स, हम इनके जैसे होते, काश हम उनके जैसे होते तो हम भी बहुत सुंदर होते, आज हमारे पास भी यह होता वो होता। दोस्तों, मन में तरह तरह की विचार बातें आते रहते हैं। तो इन्हीं पर गुरुजी कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर शख्स है। दोस्तों, आजकल शरीर पर मत जाइए कि वह सुंदर दिखता है। कर्म जिनका अच्छा होगा, जिनका चरित्र अच्छा होगा, जिनके संस्कार अच्छा होगा, वह तुम्हारी जिंदगी को स्वर सकती है। अगर तुम किसी भी सुंदर पत्नी को देखकर आपने उससे शादी कर लिया, अगर उनका चरित्र सुंदर नहीं है, तो खाने के दोस्तों, वह इंसान तुम्हारी दुनिया को उजाड़ देगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं तुम्हें एक दिन बहुत पछतावा भी होगा। इसलिए इस सुंदर शरीर के पीछे मत भागो कि सुंदर इसका शरीर है। दोस्तों, जो इंसान कम वाणी होगा, जिनका व्यवहार अच्छा होगा, जिनके संस्कार अच्छा होगा, वही इंसान सबसे सुंदर है। इसलिए शरीर को देख के कभी मोह मोहित मत होना कि यह सुंदर है, यह अच्छा दिखता है, यह है वह। दोस्तों, जिंदगी में अगर किसी से तुम प्रेम कर रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो, तो उनका हर चीज देखो, केवल शरीर सुंदर है, उस पर मत अपने जीवन को न्यौछावर करो। मन को देखा कि वह कैसा इंसान है, उनका कम देखो, उनका चरित्र देखो, उनका व्यवहार देखो, उनका वाणी देखा कि इंसान हमारी जिंदगी को बदल सकती है, हमारे सुख दुख में खड़े हो सकते हैं। ऐसा लाइफ जीवन साथी ढूंढो। तो बस इसीलिए जीवन में सुंदर शरीर के पीछे मत भागो, नहीं तो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर पछतावा होगा। इसीलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। अगर आज तुम शरीर की सुंदरता को देखकर कि अपने आप में घमंड कर रहे हो कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूं, तो एक दिन तुम्हारा घमंड और तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें लोगों के सामने झुका देगा। तो बस गुरुजी के इन ज्ञान को, इन शब्दों को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले 4 दिनों की ओर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 4 दिनों की समय अंतराल में आपको अपने पारिवारिक माहौल में बहुत शांतिपूर्ण बनाए रखना है, क्योंकि इस वक्त आपकी पारिवारिक माहौल में, आपके परिवार घर में किसी बात को लेकर के झगड़ा लड़ाई हो सकते हैं, रिश्तों के बीच में दूरियां बन सकती हैं, बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। और वह कहते हैं ना कि क्रोध गुस्सा में आकर के लोग अपनों के बीच में ही दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, किसी बात को लेकर के उसे क्रोध नहीं करना है, शांत रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। इस वक्त दोस्तों, राहु का बहुत ही अशुभ प्रभाव रहने वाले हैं, जिनके कारण आप सभी लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आ सकता है, गुस्सा कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, क्रोध और गुस्से के कारण झगड़ा बढ़ सकते हैं। परिवार का कोई अपना व्यक्ति दूर हो सकता है, कोई परिवार छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, अपनों से दूर भी हो सकता है। तो खास यह चीजों का आप सभी को ध्यान रखना है कि आने वाले या 4 दिनों के भीतर दोस्तों आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई बात को लेकर के आप लोगों को उन्हें विवाद में परिवर्तित नहीं करना है, उन्हें नजरअंदाज करना ही आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। दोस्तों, इस वक्त छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लैश होने की बहुत ही प्रतिक्रिया दिखाई दे रहा है।
कभी पतित के बीच हो सकता है, तो कभी भाई भाई के बीच हो सकता है, तो कभी माता पिता के बीच हो सकता है। आपसी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। तो खासकर इस वक्त सभी को बहुत ध्यान रखना होगा, और महिलाओं को खासकर इस वक्त घर परिवार में ज्यादा हल्ला मचाएं, क्योंकि हल्ला करने से परिवार में सुख शांति चली जाती है। हमेशा महिलाओं जिन घर में आवाज करती हैं, सुबह शाम दोपहर हर समय, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसे घर की सुख शांति धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। उसे घर में खुशियां नहीं बरकत होती हैं, उसे घर में बरकत भी होना बंद हो जाते हैं। हर चीजों में नुकसान होते हैं और हर चीजों में केवल और केवल तनाव ही दिखाई देता है। तो खासकर यह बातें आप सभी को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। तो दोस्तों, महिलाओं को इस वक्त सबके साथ अच्छी व्यवहारिकता रखना है। एकदम शांत स्वभाव बनाए रखना ही तुम्हारे लिए बहुत ही बड़े फायदे रहेंगे। तो खासकर महिलाएं लोग आज बहुत ध्यान रखिएगा कि दोस्तों कोई भी बात हो, उन्हें शांत से बात करें। उन्हें शांति से सुलझाने से ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, कभी कभी कुछ घर में महिलाएं अपने पति से ज्यादा वह बोलते हैं। पति से बड़ा तो पत्नी ही मालिक बनते हैं। तो कहीं ना कहीं यह चीज आपके जीवन में नुकसान हो सकता है। वह कहते हैं ना कि जिन घरों में जो पत्नी अपने पति के सम्मान नहीं करता है, तो कहीं का दोस्तों उन घर में क्लेश अधिकतर होती रहती हैं, मुश्किलें बढ़ती ही जाती हैं। तो खास ध्यान रखिएगा। जय माता दी। आज का यह संदेश हल्का नहीं है, और यह उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, जिनके मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए। क्योंकि मां दुर्गा जब किसी को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो पहले उसे उसकी जड़ों से हिलाती है। घर बार छोड़ना पड़ेगा। यह बात डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि हर इंसान का जीवन एक ही जगह ठहरने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग जन्म लेते हैं स्थिर रहने के लिए, और कुछ लोग जन्म लेते हैं परिवर्तन के लिए, और जिनके जीवन में लगातार कष्ट बढ़ रहे हैं, जिनके अपने ही अपनों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे, जिनके घर में बिना कारण कलह हो रही है, धन रुक रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और मन अशांत है, उनके लिए मां का यह स्पष्ट संकेत है कि अब यह जगह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सही नहीं रही। मां दुर्गा कहती हैं, बेटा, कभी कभी जिस घर को तुम अपना सब कुछ मान लेते हो, वही घर तुम्हारी उड़ान की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। तुम सोचते हो कि अगर यहां से गए तो सब टूट जाएगा, लेकिन मां कहती हैं, अगर यहां रुके तो तुम्हारा भविष्य टूट जाएगा। आज बहुत से लोग समाज के डर से, परिवार के तानों से और बदनामी के भय से उसी आग में बैठे हैं जहां रोज उनका आत्मसम्मान जल रहा है। मां दुर्गा किसी को कमजोर नहीं बनाती। वह शेर पर सवार होती हैं, और शेर कभी पिंजरे में नहीं रहता। अगर तुम्हारे भीतर बेचैनी है, अगर तुम्हें लगता है कि यहां रहकर तुम खुद को खो रहे हो, तो समझ लो मां तुम्हें नए रास्ते के लिए तैयार कर रही हैं। घर छोड़ना हमेशा मजबूरी नहीं होता, कई बार यह वरदान होता है, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जिसने समय रहते पुराने दरवाजे बंद कर दिए। आज जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता देखकर सबसे पहले कहेंगे कि हम तो पहले से जानते थे। लेकिन मां कहती हैं, बेटा, निर्णय लेने में देर मत कर, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज अगर तुम डर गए तो कल परिस्थितियां तुम्हें मजबूर कर देंगी, और तब दर्द ज्यादा होगा। मां दुर्गा हमेशा पहले संकेत देती हैं। सपनों में बार बार यात्रा दिखना, रास्ता दिखना, अकेले चलना दिखना, पुराने घर का टूटना दिखना, यह सब संकेत हैं कि परिवर्तन निकट है। और जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही सुरक्षित रहता है। घर बार छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनों के दुश्मन बन जाओ। इसका मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओ। मां दुर्गा कहती हैं, बेटा, जिस जगह तुम्हारी कदर नहीं, वहां तुम्हारा रुकना पाप है, और जहां तुम्हारी आत्मा घुटे, वहां रहना स्वयं का अपमान है। कई लोग कहते हैं मां सब सहने की शक्ति देती है, लेकिन यह नहीं समझते कि मां अन्याय सहने की नहीं, बल्कि अन्याय से लड़ने की शक्ति देती है। अगर तुम्हें बार बार चुप कराया जा रहा है, तुम्हारे फैसलों को कुचला जा रहा है, तुम्हें कमजोर महसूस कराया जा रहा है, तो मां का आदेश साफ है, उठो, आगे बढ़ो, नया रास्ता चुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए आगे कुछ बड़ा लिखा है। मां
दुर्गा का आशीर्वाद उन्हीं पर रहता है जो साहस दिखाते हैं, जो पुराने डर को पीछे छोड़ते हैं, जो अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर कदम बढ़ाते हैं। आज अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मां का बुलावा है कि अब देर मत करो, जो छूटना है उसे छोड़ो, क्योंकि जो आने वाला है वह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जय माता दी। क्योंकि जो निर्णय पहले मन में डर बनकर आता है वही बाद में जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि घर छोड़ना पाप है, लेकिन मां कहती हैं पाप तब होता है जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज को कुचल देता है, जब वह रोज मरता है और फिर भी जिंदा रहने का नाटक करता है। तुम जिस घर में रहकर खुद को छोटा महसूस कर रहे हो, जहां तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया जाता है, जहां तुम्हारी मेहनत को कोई महत्व नहीं देता, वहां रहना त्याग नहीं बल्कि आत्मघात है। मां दुर्गा त्याग की देवी नहीं है, वह शक्ति की देवी है और शक्ति कभी जंजीरों में नहीं रहती। दोस्तों, यह याद रखो, मां कभी भी बिना वजह किसी को उखाड़ती नहीं है। जब वह तुम्हें एक जगह से हटाती है तो वह तुम्हें उससे कई गुना बेहतर जगह पर स्थापित करने की तैयारी कर चुकी होती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें डर छोड़ना होगा, क्योंकि डर ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य से दूर रखती है। आज जिनके जीवन में बार बार मजबूरी बन रही है कि नौकरी छूट रही है, व्यापार नहीं चल रहा, रिश्ते टूट रहे हैं, या अचानक ऐसी स्थिति बन रही है कि रहने की जगह बदलनी पड़े, यह सब संयोग नहीं है, यह मां का संचालन है, ताकि तुम वहां पहुंच सको जहां तुम्हारा असली सम्मान लिखा है। मां दुर्गा कहती हैं, बेटा, कभी कभी तुम्हें खुद नहीं जाना पड़ता, परिस्थितियां तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल देती हैं, ताकि तुम पीछे मुड़कर वापस ना आ सको, क्योंकि मां जानती हैं अगर तुम्हें विकल्प मिला तो तुम डर के कारण फिर उसी दुख में लौट जाओगे। इसलिए जब रास्ते अपने आप बंद होने लगें तो रोना मत समझ लेना कि नया द्वार खुलने वाला है। बहुत लोग कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन भक्ति का अर्थ यह नहीं कि परीक्षा नहीं आएगी, भक्ति का अर्थ है कि परीक्षा के बाद विजय निश्चित है। अगर तुम सच में मां के हो तो तुम्हें थोड़ी पीड़ा सहनी ही पड़ेगी, क्योंकि मां अपने शेर को जंगल में अकेले चलना सिखाती हैं, भीड़ में नहीं। घर बार छोड़ना केवल स्थान बदलना नहीं है, यह सोच बदलना है, यह आत्मनिर्भर बनना है, यह अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाना है। जब तुम यह साहस दिखाओगे तभी मां का शेर तुम्हारे भीतर जागेगा और फिर कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझ पाएगा। याद रखो, जिनकी किस्मत में ऊंचाई लिखी होती है उनका जन्म साधारण घर में होता है और जीवन असाधारण बनता है, लेकिन इसके लिए उन्हें आराम छोड़ना पड़ता है। आज अगर तुम्हारे मन में डर है तो यह स्वाभाविक है, लेकिन मां कहती हैं डर को ही अपना अस्त्र बना लो, क्योंकि जिस दिन तुम डर के बावजूद कदम बढ़ा दोगे उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग पीछे रह जाएंगे, तुम्हें गलत कहेंगे, तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तब वही लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए आज किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस मां का नाम लो और आगे बढ़ो, क्योंकि मां दुर्गा का नियम साफ है, जो खुद पर विश्वास करता है उसके साथ पूरी सृष्टि खड़ी हो जाती है, और जो सिर्फ दूसरों की सोच पर चलता है वह जीवन भर वहीं का वहीं रह जाता है। अगर आज तुम्हें घर छोड़ने का विचार बार बार आ रहा है तो इसे नकारो मत, यह मां का आह्वान है, एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हारा सम्मान भी होगा, तुम्हारी पहचान भी होगी और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। बस एक बार मां दुर्गा पर पूरा भरोसा करके कदम बढ़ाओ, फिर देखना कैसे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। जय माता दी।